अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। आज का टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं, हम हैवन टू पढ़ने वाले और साथ साथ फिलअप पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज का टॉपिक और आज की जो वीडियो है, इट वुड बी डिफरेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि आज मैं नहीं, आज हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट पढ़ाने वाले हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने गुजरे हैं। तो आज का लेसन आपके नाम, और ये मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट पढ़ाएंगे जिनका नाम मुश्ताक है। तो आज का लेसन मुश्ताक के नाम। My name is Mohammad Mushtaq. Welcome to our YouTube channel, and I have just spent one month in Lead Academy. Today I will teach you about fill up. What is fill up? Fill up means हिम्मत होना. And what is the formation of that? It is very simple formation. You can easily learn. लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है? इसका लिखने का तरीक़ाकार है subject, उसके बाद हम लगाएंगे helping verb, do not और does not. Do not और does not हम लगाते हैं जुमले के एतबार से, जुमले के मुताबिक हमें यूज़ करना है डू नॉट और डज नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे फिल अप, फिर उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और उसके साथ आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ब है तो वो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, पहली एग्जांपल है हमारे पास, मेरी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही। तो मेरी का इंग्लिश होता है आई। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट के एतबार से मैंने क्या लिखा, आई। मेरी का इंग्लिश क्या होता है, आई। उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट। ठीक है, क्योंकि आई है तो यहाँ पे हम लगाएंगे डू नॉट। उसके बाद हम लगाएंगे फिल अप। उसके बाद लगाएंगे वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे मेरे काम करने की हिम्मत नहीं हो रही, आई डू नॉट फिल अप वर्किंग। क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सबा की खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो सबा हमारे पास जो है एक सब्जेक्ट है, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट सबा। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिंगुलर नेम है, ठीक है, तो ही शी इट एनी नेम के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे लगाएंगे हम डज नॉट। उसके बाद आप फिल अप लगा दें। अब यहाँ पे बात हो रही है वर्ब के आईएनजी फॉर्म की, खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग। क्या नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही खाना पकाने की, फूड। अब इसी तरीके से हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना था वो हमने लिखा। उसके बाद फिल अप, सॉरी, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा जुमला हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जुमले की तरफ। नेक्स्ट जुमला हमारा है, इसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अब यहाँ पे इस कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है, तो हम यहाँ पे बॉय समझ लेते हैं और यहाँ पे ही लगाते हैं। ठीक है, ही डज नॉट फिल अप। He does not fill up speaking। अब यहीं पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ खत्म हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम यहाँ तक करेंगे। हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हैविंग टू। इसका मतलब होता है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर जैसे कि कोई काम हमें बहुत मजबूरी में करना पड़ रहा है। अच्छा, इसका मतलब होता है पढ़ रहा है। अच्छा, इसके नीचे लिखा है हमने मजबूरी में। ठीक है, अब जैसे कि घर वालों ने कोई काम दे दिया, अब दिल नहीं है मेरा, अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं क्या, हैविंग टू। अब इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसकी फॉर्मेशन है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, अब जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, दिल नहीं है मेरा लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पहले सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। मुझे का क्या होता है, आई। अब इज एम आर, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, इज, आई, सॉरी, एम, आई एम। अब इसके बाद फॉर्मेशन क्या है, हैविंग टू, आई एम। ठीक है, ये काम करना पड़ा है, तो ये काम की इंग्लिश क्या है,
सिंपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। अब हम उससे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या लगाएंगे, इज एम आर की क्या तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले लगाएंगे हम आर यू। ठीक है, आर यू लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हैविंग टू। ठीक है, क्या बनाना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। कुक फॉर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा, हमें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है क्योंकि मजबूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो जॉब हमें कोई नहीं देगा। ठीक है, और हमें यानी कि समझ लो कहीं पे भी हम जाके अपने आप को मनवा नहीं सकते। अगर आप कहीं पे भी खड़े हैं, चाहे वो जॉब हो या किसी भी से रिलेटेड हो, आजकल आप देखें कि इंग्लिश जो है ना सीखना बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश। ठीक है, तो हमें इंग्लिश सीखना लाजमी है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक जुमला बनाया है, हमें इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। तो ठीक है, हमें वी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है आर। ठीक है, इज एम आर के इस्तेमाल करेंगे। तो वी है तो यहाँ पे लगाएंगे आर, वी आर सीखना। अब उसके बाद हैविंग टू। क्या सीखना पड़ रहा है, इंग्लिश सीखना पड़ रहा है। तो सीखने की इंग्लिश है लर्न और इंग्लिश। उम्मीद है गाइज आपको ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा होगा और आप बहुत जल्दी फरफर इंग्लिश बोलने लगेंगे। थैंक यू, अल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, एक बात बताता चलो कि आपको ये लेसन कैसा लगा, हमारे स्टूडेंट ने आपको कैसे पढ़ाया, कैसा समझाया, आपको कितना समझ में आया, और कुछ समझ भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो इंशाल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आया आपको आप कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।